अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर फाइन और डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिग प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है आप तमाम फ्रेंड्स बखैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। हम आज के डिस्कशन में एक कदम और आगे हैं। हम सीख चुके हैं कि क्या है करंट की टाइप्स और करंट कैसे फ्लो करता है, चार्जेस एक कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करते हैं और एटम से कैसे टकराते हैं। ये तमाम चीजें हम अब तक के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि करंट के सोर्सेस क्या है, आखिर करंट कितने मुख्तलिफ जराओं से आपको मिल सकता है, वो जरिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। तो स्टूडेंट्स हम आज पढ़ने लगे हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ करंट, और एक सोर्स ऑफ करंट आपको बिल्कुल मेरे साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस सोर्स ऑफ करंट से हम अपने बचपन से लेके आज तक बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस सोर्स ऑफ करंट से हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे कजन से बहुत लड़ाई हुआ करती थी। शायद आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा तो यकीनन समझ में आएगी। जब आपके खिलौने में आपके कजन से पहले आपके खिलौने के सेल खत्म हो जाया करते थे, टॉयज के सेल खत्म हो जाया करते थे, तब आपकी लड़ाई हुआ करती थी और आपको वही खिलौना बुरा लगना शुरू हो जाता था। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। सेल एक बहुत फेमस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये ना सिर्फ आपके टॉयज में, टीवी रिमोट्स में, छोटी छोटी एप्लीकेशन में, बल्कि गाड़ियों में, बल्कि यूपीएस के साथ एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इज कॉल्ड बैटरी। इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन कैसे? इसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन होती है, इन रेडॉक्स रिएक्शंस। मैंने बोला क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की मदद से बिजली पैदा होती है। फिर इन रिएक्शंस की ना तो तफसील हम पढ़ेंगे, ना तफसील पढ़ना जरूरी है, वो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, और वहां पे आपको पढ़ाई दी जाएगी अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। अगर आप सिर्फ फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको पहला नाम सोर्स का याद करना जरूरी है। वो क्या है? तो बैटरी। अगला सोर्स, चलिए वो भी दिखाता हूं। इस अगले सोर्स से कौन वाकिफ नहीं होगा? दिस इज कॉल्ड एज द शोर की मशीन। ये शोर की मशीन असल में जनरेटर है। अगर आपके घर जनरेटर मौजूद है तो लाइट जलने पर यकीनन पूरे मोहल्ले में इसका शोर गूंजता होगा। खैर, इसका शोर इसलिए गूंजता है क्योंकि ये इंजन के साथ चल रहा होता है, लेकिन इसका फिनोमेना क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है आप अपने पुराने ग्रेड्स में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे एक कॉइल को, डायनामो को या टरबाइन को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ऑल्दो कि मैं इस और इससे अगले चैप्टर्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। राइट नाउ आपका सिर्फ नाम याद करना जरूरी है। पहले करवाया बैटरी, दूसरा जनरेटर, और इससे अगला सोर्स क्या है? चलिए, इससे अगले सोर्स को कौन नहीं जानता होगा? दिस इज कॉल्ड एज द सोलर पैनल, सोलर सेल। आजकल मार्केट में आम भी बहुत हो गए हैं और आप में से बहुत सौ ने शायद अपने घर की छतों पर लगवाए भी हों। अगर नहीं लगवाए हुए तो यकीनन आप में से किसी के बड़े बहन भाई ने ये मैट्रिक या एफएससी के रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हासिल भी किया होगा। दिस इज द सोलर पैनल। ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो कितने हो गए? 3। पहला मैंने बताया था बैटरी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा बताया जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और तीसरा बता दिया मैंने सोलर सेल, सोलर पैनल, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए इसके बाद आगे एक और भी है, वो भी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आखिरी चीज है वो ये है थर्मोकपल। ये थर्मोकपल क्या है, चले मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये कैसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है लेकिन फ्रॉम हीट। आप देख सकते हो कि इसमें वायर टाइप ए, वायर टाइप बी को जोड़ा गया है एक पॉइंट पे। सो इसे कपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो तारों का कपल बना देते हैं, दो तारों की शादी करवा देते हैं, यानी दो तारों को जोड़ देते हैं। सो दिस इज एट पॉइंट हॉट, जहाँ पे कैंडल पड़ी हुई है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा गया है। ये इसका कपल है और ये एक हॉट एंड है और एक साइड पर कोल्ड जंक्शन में कोल्ड एंड है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दोनों वायर्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं और बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इस वायर में एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ करंट। अलबत्ता ये करंट के सोर्स पे नहीं बल्कि
करंट बल्कि टेम्परेचर मेजर करने के डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज नॉट द कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ करंट, ये कमर्शियली करंट प्रोड्यूस नहीं करता, बस ये टेम्परेचर मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ करंट प्रोड्यूस करके। तो चलिए मैं अब आपको सारे सोर्सेज ऑफ करंट दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त आप सारे के सारे सोर्सेज ऑफ करंट बिल्कुल मेरे साथ देख रहे हैं। ये बैटरी जो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल में, और इसके ऊपर थर्मोकपल है, ये क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, लेकिन ये कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके ऊपर वो वहां पे कॉर्नर में है सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये बिल्कुल मेरे ऊपर यहाँ पे है जनरेटर। ये जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर जस्ट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस पूरी दुनिया में इस वक्त मैस प्रोड्यूसर कमर्शियल बिग स्केल ज्यादा मकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम सिर्फ जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इवन हमारे डैम्स में भी जनरेटर ही मौजूद होता है। तो चलिए जी, आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।